कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा खराब मौसम की भेंट चढ़ गया है। राहुल गांधी 4 साल बाद उत्तराखंड पहुंचे थे और उन्हें अल्मोड़ा में जनसभा के साथ साथ पौड़ी गढ़वाल में पूर्व सैनिकों के साथ संवाद कार्यक्रम में शामिल होना था। इसके अलावा कोटद्वार में दीपक के जिम का दौरा भी उनके कार्यक्रम में शामिल था, लेकिन मौसम की खराबी के चलते सभी कार्यक्रम स्थगित करने पड़े। राहुल गांधी सुबह पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां से उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए अल्मोड़ा रवाना होना था। हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों में खराब मौसम कम दृश्यता के कारण हेलीकॉप्टर सुरक्षित रूप से लैंड नहीं कर सका। पंतनगर एयरपोर्ट के निदेशक पवन कुमार के अनुसार हेलीकॉप्टर ने अल्मोड़ा के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन प्रतिकूल मौसम के चलते उसे वापस पंतनगर लौटना पड़ा। बाद में राहुल गांधी दिल्ली रवाना हो गए। दौरा रद्द होने के बाद राहुल गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी कर उत्तराखंड की जनता से खेद जताया। अपने संदेश में राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें उत्तराखंड की वर्तमान स्थिति, प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक मुद्दों, युवाओं के भविष्य और राज्य के सामने खड़ी चुनौतियों पर जनता से चर्चा करनी थी। उन्होंने बताया कि पौड़ी गढ़वाल में पूर्व सैनिकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक निर्धारित थी, जबकि कोटद्वार में दीपक के जिम का दौरा भी प्रस्तावित कार्यक्रम का हिस्सा था। नमस्कार। आज सुबह हम दिल्ली से उत्तराखंड आए। पंतनगर से अल्मोड़ा हमारी हेलीकॉप्टर की फ्लाइट थी। रास्ते में पायलट ने कहा कि मौसम बहुत खराब है और वो आगे नहीं जा सकता और हमें पंतनगर लौटना पड़ा। मैं चाहता था कि आज मैं आपसे मिलूं और उत्तराखंड की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, इसके बारे में बात करूं, उत्तराखंड के भविष्य के बारे में आपको बताऊं। मगर दुख की बात है कि मुझे आज वापस लौटना पड़ा। जल्दी से जल्दी हम ये प्रोग्राम फिर से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। राहुल गांधी ने कहा कि प्रकृति के आगे सभी को विनम्र रहना पड़ता है और सही यात्रियों की सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कई बार परिस्थितियां हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं होती, लेकिन इससे लोगों से मिलने और उनके साथ जुड़ाव की भावना कम नहीं होती। कार्यकर्ताओं को फोन के माध्यम से संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने नोटबंदी, जीएसटी और बढ़ती बेरोजगारी का जिक्र करते हुए कहा कि गलत आर्थिक फैसलों का असर देश की जनता पर पड़ा है। हिस्टोरिकली भेजे हैं और जब भी हिंदुस्तान को जरूरत हुई, किसी भी युद्ध में, किसी भी बॉर्डर में, रेगिस्तान में, पहाड़ों पर, आपने इस देश की रक्षा की है। क्यों? क्योंकि आप सबके अंदर, आपके डीएनए में, लेट मी सी द पीपल यार, आपके डीएनए में एक आग है, देशभक्ति की आग, और वो शायद उत्तराखंड के हर युवा में, हर बुजुर्ग में, हर व्यक्ति के अंदर है। भाइयों और बहनों, जब कोई भी फोर्सेस में जाता है, चाहे वो सेना हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, वो देशभक्ति के बल पर, सैक्रिफाइस के बल पर जाता है। और उसके बीच में और हिंदुस्तान की सरकार के बीच में, फोर्सेस के बीच में एक अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो क्लियरली लिखा नहीं होता है, अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है। जवान कहता है कि मैं अपने देश के लिए अपना खून और अपनी जान देने को तैयार हूं। मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, मैं अपने बॉर्डर्स की रक्षा करने के लिए, मैं अपने देश के भविष्य के लिए अपना खून, अपना भविष्य समर्पित करता हूं। दूसरी तरफ सरकार कहती है कि अगर आप अपना खून देश को दोगे, अगर आप अपना भविष्य देश को दोगे, तो हम आपकी पूरी रक्षा करेंगे, आपके फ्यूचर को सिक्योर करेंगे, और अगर आपको चोट लगी या आप शहीद हुए, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके माता पिता को हिंदुस्तान की सरकार का प्रोटेक्शन देंगे। ये अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है। भाइयों और बहनों,
बीजेपी ने अग्निवीर लागू करके इस अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है। जो पवित्र कॉन्ट्रैक्ट होता है एक सैनिक और उसकी सरकार के बीच में, कि अगर आप शहीद होगे हम आपकी पूरी रक्षा करेंगे, आपकी फैमिली की रक्षा करेंगे, आपकी फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करेंगे, यह कॉन्ट्रैक्ट अग्निवीर तोड़ता है। अग्निवीर क्या कहता है? अग्निवीर कहता है कि आप देश को 4 साल दीजिए, अगर आप शहीद होंगे तो देश आपको प्रोटेक्शन नहीं देगा, देश आपके परिवार को प्रोटेक्शन नहीं देगा। और ये जो फोर्सेस की जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन फोर्सेस की जो नींव है, इसके खिलाफ हमने साफ कहा है कि हम अग्निवीर योजना के खिलाफ हैं। हिंदुस्तान में करोड़ों युवा सेना में जाते हैं, जाना चाहते हैं, सुबह 4 बजे उठकर दौड़ते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं और देश की रक्षा करने का सपना देखते हैं। हम चाहते हैं कि उनकी प्रोटेक्शन हो, उनके परिवारों की प्रोटेक्शन हो और उनका फ्यूचर सिक्योर हो। इसीलिए हमने साफ कहा है कि हम अग्निवीर योजना को कैंसिल कर देंगे। दूसरी बात, अग्निवीर क्यों आया? अग्निवीर का कारण अदानी है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि हिंदुस्तान के फोर्सेस का बजट, हिंदुस्तान का जो डिफेंस बजट है, वो हमारी सेना की जवानों की फ्यूचर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए ना जाए और वो सारा का सारा अदानी जैसे बड़े बड़े अरबपतियों के जेब में जाए। आप देखिए, पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, HAL, BHEL, NAL, इन सब को एक एक करके बीजेपी ने खत्म किया है, कमजोर किया है और सारे के सारे डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जी और उनके जैसे 2-3 अरबपतियों को दिए हैं। अग्निवीर का यह भी कारण है कि वो चाहते हैं कि बजट का सबसे बड़ा हिस्सा उनके मित्र अदानी जी और देश के सबसे बड़े अरबपतियों को जाए। कुछ ही दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में आपका डेलीगेशन आया और उन्होंने मुझे बताया कि आपकी जो डिसेबिलिटी पेंशन होती थी, जो आपको 1922 से एग्जेम्पशन थी, उसको इन्होंने रिवर्स किया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी रोज कहते हैं कि वो देशभक्त हैं, दिवाली में जाकर वो जवानों के साथ दिवाली खेलते हैं, मनाते हैं, मगर जब आपकी जरूरत होती है तो फिर वो आपको अग्निवीर देते हैं, 1 रैंक 1 पेंशन नहीं देते हैं, डिसेबिलिटी पेंशन छीनते हैं। हमारे लिए जो सेना का और सरकार का रिश्ता है वो मामूली रिश्ता नहीं है, वो पवित्र रिश्ता है और उस रिश्ते को हम रिस्पेक्ट करते हैं और करते रहेंगे। हम जो आपके अंदर जो देशभक्ति है उसको हम रिस्पेक्ट करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे। भाइयों और बहनों, देश में आर्थिक तूफान आने जा रहा है।
कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के साथ यूएस डील साइन की। वो इट्स गॉन, वो चला गया अभी। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के साथ यूएस डील साइन की। 4 चीजें नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को दी। सबसे पहले और जरूरी चीज, नरेंद्र मोदी जी ने हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो डोनाल्ड ट्रंप को पकड़ा दी। यूएस डील से पहले अगर हिंदुस्तान की सरकार किसी भी देश से तेल खरीदना चाहती थी, गैस खरीदना चाहती थी, केरोसिन खरीदना चाहती थी, हम कर सकते थे। नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए हमारी एनर्जी सिक्योरिटी हिंदुस्तान से छीन ली। आज भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान उन्हीं देशों से तेल खरीद सकता है जो अमेरिका कहता है। अगर अमेरिका कहता है कि हम ईरान से ना खरीदें, रूस से ना खरीदें, तो हिंदुस्तान तेल नहीं खरीद सकता। राहुल गांधी ने उत्तराखंड की जनता से वादा किया कि वो बहुत जल्द फिर राज्य का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा, अगली बार जल्दबाजी में नहीं बल्कि पूरा समय निकाल कर आऊंगा, आपसे मिलूंगा, आपकी बातें सुनूंगा और उत्तराखंड के बेहतर भविष्य पर विस्तार से चर्चा करूंगा। दौरा रद्द होने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में निराशा जरूर दिखी, लेकिन राहुल गांधी के जल्द लौटने के आश्वासन से कार्यकर्ताओं का उत्साह बरकरार है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।